जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है स्वामी सुखराम जी वैरागी का भजन। सैन्य लखे संत कोई, जिन पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं, जो अचलोत्तम ज्ञान पीयूष वर्षिणी टीका से साभार है। हरि ओम। जय बोलो हरि राम जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखराम जी महाराज की जय हो, जय हो। तो हम अद्य अवधि से यानी आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन करते हुए हम भजन पर सत्संग करने जा रहे हैं। सैन्य लखे संत कोई लखी जिनसो निर्भय हुई, ये टेर है इस भजन की। सैन का मतलब होता है रमज या इशारा संकेत। तो सैन्य लखे संत कोई, लखे मन जाने समझे। भावार्थ यह है कि यह रहस्य कोई संतजन ही समझ सकते हैं। जिन्होंने इस रमज को समझ ली है वो निर्भय हुआ है। आगे भी जो जान लेंगे वे भी अभय हो। फिर पहली कड़ी है, रसिया रंग भांति भांति बहुता, खेल सब चेतन ते होता, निरत धर निगे करे थाता, सभी रंग देखा फिर जाता। भाव यह है कि जो दृश्य में सृष्टि की अनंत रचना करके विविध प्रकार के रूप रूपांतरण स्थापित किए। रचिया रंग भांति भांति बहुत, खेल सब चेतन ते हो। यह सब इंद्रजाल का प्रपंच चेतन प्रब्रह्म के द्वारा ही, विवेक दृष्टि के द्वारा ध्यान धरकर देखने से ऐसा निश्चय होता है। निरत धर निगे कर थाता, यानी विवेक द्वारा निश्चय होता है। सभी रंग देख क्या फिर जाता। फिर सब प्रकार की सृष्टि के समस्त रंग अनाहत ज्ञान के द्वारा देखने में आते हैं। इस समस्त खेल का अधिष्ठान सचेतन है, उसी पर सब अवलंबित है। परम ज्ञानी उस सृष्टिगत प्रपंच को अनेक प्रकार से ज्ञान द्वारा देखकर उससे विमुख होकर अपने स्वरूप में लौटकर विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरे पद में आया है कड़ी में कि इस सत होए लगिया सत में, सहज समभाव मिलिया सब में, और सब भूल गही जाता, अखंड एक अविनाशी पाता। सत्य के अनुराग से सत्य की खोज में लगा तो स्वाभाविक रूप अर्थात सहजतया ममता भाव से सचेतन स्वरूप सर्वत्र समरसता में मिल गया। इश्क सत होए लगिया सत में, तो सहज संभाव मिलिया सब, और सब भूल गही जाता, अखंड एक अविनाशी, तथा एक अविनाशी अखंड को प्राप्त करते ही सब प्रकाश की प्रपंच प्रक्रिया से होने वाली उत्पत्ति स्थिति परिणय जन्य विविध जातकता को भूल गए। फिर धरण अरु गगन नहीं वाई, चंद अरु सूर कोहू नाई, सदा शुद्ध चेतन अविनाशी, नहीं वो बने नहीं नासी। उस परम पद परमानंद घन में पृथ्वी आकाश का है नाभि और चंद्र सूर्य आदि द्वंद्व जन्य जनक कोई पदार्थ वस्तु नाम रूप की भौतिक रचना में सृष्टि नहीं है, क्योंकि जो बनने वाली सामग्री अपेक्षा भाव से विनाश में जो भी है वो सब अपेक्षाएं अस्तित्व भी। चेतन शुद्ध नित्य अविनाशी सुख रूप परमानंद है। वह न कभी बनता है न कभी नाश हो पाता है। रमजिय लखे संत सूरा, आप निर्लेप निज पूरा, संत सुख राम समझ कहता, सदा गलता न कर करे। यह रहस्य रमजिय लखे संत सूरा, यह रहस्य तत्व ज्ञानी संत ही जान सकते हैं। आप निर्लेप निज पूरा, जो अपने आप माया के लेस से रहित निज शव स्वरूप में नित्य पूर्ण है। संत सुखराम समझ कहता,
सदा गलतान कर। ये संशय रहित संत सुखराम जी महाराज कथन करते हैं कि हम या वो निसंशय ज्ञानी नित्य ज्ञान की गरिमा से परमानंद स्वरूप की मस्ती में सदैव निमग्न रहते हैं, सदा गलतान कर करें। अर्थात इस वाणी का सारांश यह है कि यह शब्द सैन कोई संत जानता है, जिन जिन ने इसके रहस्य ज्ञान को समझा है वो सदा के लिए निर्भय हो गए। तैसे ही आगे भी जो जानेगा वो अभय हो जाए। दृश्य प्रपंच में विविध प्रकार से तरह तरह के रंग रिश्तों की रचना रची है। यह सब खेल मदारी चेतन के द्वारा होते हैं। चक्षु पर्वा से निरत की निगाह द्वारा ध्यान से फिर सारे रंग देखे जाते हैं। हकीकी इश्क से सत में लग गया तो सत सामान्य समता भाव से सहजतया सभी में मिला। उस एक अखंड अविनाशी को प्राप्त करते ही अन्य प्रापंचिक यात्राएं, जातिगत सभी समस्याएं भूल गई। अद्वितीय अनंत में धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य आदि कोई भी वहां जहां शब्द संदेश का द्वैत नहीं। जो परमानंद अविनाशी चेतन नित्य है, वह न बनता है न नाश होता है। यह रहस्य की युक्ति कोई शूरवीर संत ही जान सकता है। वह स्वयं चेतन परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप देश काल वस्तु प्रकृतिगत लय मात्र के लेस से भी सदा निर्लेप है। इस प्रकार सबके हित चिंतक संशय से तरने वाले संत जो रमणीय रमते पुरुष के परम सुख को लेने वाले सम्यकता पूर्वक विचार करके स्वामी सुखराम जी महाराज कथन करके नित्य निरंतर सर्वदा तीन काल में ज्ञान में गलित मस्ती से परिपूर्ण शराबोर गलतान ही रहते हैं।